महाशिवरात्रि, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग सी श्रद्धा और उत्सव की भावना आती है ना? पर ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रहस्यमयी रात है। तो आज हम यही जानेंगे कि इस एक रात के पीछे की 3 महान कहानियां क्या हैं और वो हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती हैं। ये पंक्तियां हम सबने सुनी हैं और इन्हें सुनते ही मन में एक उत्सव सा जाग उठता है। पर कभी सोचा है कि इस आनंद का, इन सुखों का असली स्रोत क्या है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो बस यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में हम आज निकलेंगे। महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे ना एक नहीं, बल्कि कई पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं हैं जो हमें जीवन और भक्ति को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। तो चलिए इस महान रात्रि के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मांड में घटी एक बहुत बड़ी घटना से। तो जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे मौलिक कारण है, वो जुड़ा है भगवान शिव के पहले पहले प्रकट रूप से। यही वो कहानी है जो इस दिन को शिवरात्रि नहीं बल्कि महाशिवरात्रि बनाती है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से इसी रात को भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। पर कैसे? एक विशाल अंतहीन ज्योति के स्तंभ के रूप में। एक ऐसा प्रकाश जिसका ना कोई आदि था ना अंत। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उसका ओर छोर नहीं ढूंढ पाए। तो बस शिव के इसी पहले निराकार स्वरूप के दर्शन की याद में ये रात महाशिवरात्रि कहलाई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रात से एक और बहुत ही खूबसूरत कथा जुड़ी है, और ये कहानी है चंद्रमा के उद्धार की। ये कहानी हमें सृष्टि के चक्र और ईश्वरीय कृपा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हुआ यूं कि चंद्रदेव को एक श्राप मिला था कि उनका तेज, उनकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। अब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की। शिव तो भोलेनाथ हैं, वो प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण जरूर होगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में फिर से पूर्ण हो जाओगे। इसी घटना की याद में भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। अब हम उस कथा पर आते हैं जो शायद महाशिवरात्रि के सबसे गहरे मर्म को उजागर करती है। ये कहानी है एक साधारण से शिकारी की जिसने अनजाने में ही सबसे बड़ी पूजा कर दी थी। मगर इस कहानी को समझने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर ये शिव तत्व है क्या? क्या ये कोई ज्ञान है, कोई पूजा पाठ की विधि है, या कुछ और ही है? इस शिकारी की कहानी हमें उसका जवाब देती है। तो कहानी का मुख्य पात्र है गुरुद्रुह, एक भील शिकारी। वो कोई ज्ञानी या भक्त नहीं था, उसका तो बस एक ही धर्म था, शिकार करके अपने भूखे परिवार का पेट भरना। एक रात शिकार की तलाश में वो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि किस्मत ने उसे ठीक उसी पेड़ पर बिठाया है जो शिव को सबसे प्रिय है और जिसके ठीक नीचे एक पवित्र शिवलिंग भी स्थापित था। तभी उसे एक हिरनी दिखाई देती है। जैसे ही वो अपना तीर चलाने वाला होता है, हिरनी उससे विनती करती है, मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दीजिए। अब वो शिकारी एक बड़ी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ था उसका धर्म, अपने भूखे बच्चों का पेट भरना, और दूसरी तरफ उसके कठोर मन में जिंदगी में पहली बार करुणा जागी थी। उसने सोचा, ये भी तो एक माँ है। एक के बाद एक हिरनियों का पूरा परिवार आता है और हर कोई अपने परिवार से मिलकर वापस आने का वचन देता है। शिकारी का जो कठोर मन था वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और वो उन सभी को जाने देता है। और यहीं पर सबसे अद्भुत बात हुई। पूरी रात चिंता में डूबे उस शिकारी के हिलने डुलने से बेल के पत्ते एक एक करके नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे और टहनियों से जो ओस टपकी, उसने अनजाने में ही शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। उसे पता भी नहीं चला और उसने बिना किसी मंत्र या विधि के महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी पूजा पूरी कर दी थी। तो इन सभी कहानियों से हम आखिर सीखते क्या हैं? महाशिवरात्रि का असली सार क्या है? तो इस महान रात के ये 3 मुख्य कारण हैं। पहला, शिव का ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में पहला प्राकट्य। दूसरा, चंद्रदेव का उद्धार जो हमें आशा और एक नई शुरुआत का संदेश देता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, शिकारी गुरुद्रोह की कहानी जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी पूजा एक शुद्ध और करुणा से भरा हुआ दिल है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
उस शिकारी को कोई मंत्र या कोई विधि नहीं पता थी, पर उसके मन में करुणा का भाव था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच्ची भक्ति के लिए ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है?